प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी में यूपी होम गार्ड की परीक्षा के लिए डेट फिक्स हो गई है। कौन कौन सी डेट है? 25, 26 और 27। 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक, इन 3 डेट प्रस्तावित की गई हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए इस पर एक वीडियो आपको इस चैनल पर अपलोड कर दी गई है। ठीक, उसी के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज दूसरा वीडियो है। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के भाग। ठीक, संविधान के भाग देखेंगे किस भाग में क्या है, संविधान में कितने भाग होते हैं। चलिए ठीक समझेंगे। देखिए, टोटल संविधान में भाग 22 भाग। मूल संविधान में 22 भाग थे। यदि आपसे प्रश्न में पूछा जाए वर्तमान संविधान में कितने भाग हैं, वर्तमान में कितने भाग हैं, तो आप 25 लगाएंगे। यदि 25 ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या लगाएंगे? 22। बात को समझ पाए? यदि आपके ऑप्शन में 25 नहीं है तो आप कितना लगाएंगे? 22। यदि आपके ऑप्शन में 25, 22 दोनों है तो आप 25 को जाइए, क्योंकि ऐसा प्रश्न पिछले विगत एग्जामों में पूछा जा चुका है, विगत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। उसमें आयोग ने 25 सही माना। ठीक, तो आपके पास रेफरेंस है ठीक पिछले एग्जामों का, जिसमें 25 सही किया गया था, तो आप 25 ही लगाएंगे। समझ पाए बात को? चलिए शुरू करते हैं। ठीक, देखेंगे भाग 1 में क्या है। भाग एक में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें ये कहाँ से कहाँ आर्टिकल है? 1 से 4 अनुच्छेद। इसमें कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 और 4 अनुच्छेद तक हैं। ठीक, तो पूछेगा आपसे कि भाग 1 में क्या है, तो आप बताएंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो ये कितने अनुच्छेद हैं? इसमें 4 अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। देखिए भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 5 से 11 तक। ठीक, अगला देखेंगे। देखिए भाग 3 क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 3 मौलिक अधिकार। इसमें अनुच्छेद कहाँ से हैं? 12 से 35 तक। कितने अनुच्छेद में दिया गया है? 12 से 35 तक। भाग 4 में क्या है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं DPSP। क्या बोलते हैं? DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक। कहाँ तक? अनुच्छेद 36 से 51 तक। देखेंगे भाग 4 का देखिए, ऐसा अगर लिखा मिल रहा है तो इसका मतलब ये संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। ये भाग मूल संविधान में नहीं था, संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। यदि आपको कैपिटल A या का मिल रहा है तो ये संविधान संशोधन में जोड़ा गया। कौन सा संविधान? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4 का जोड़ा गया है। भाग 4 का में क्या है? मौलिक कर्तव्य। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य, इसका अनुच्छेद है 51 का। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, ये आपको बताना है कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 0। ध्यान से क्वेश्चन सुनने के, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक, जिसमें 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के तहत जोड़ा गया था। चलिए देखेंगे भाग 6। 5 तक हो गया आपका। अब भाग 6 देखेंगे कि भाग 6 में क्या है। अरे 4 तक हुआ, सॉरी। 5वां भाग देखेंगे। भाग 5 में क्या है? संघ सरकार। भाग 5 में देखिए, भाग 5 में क्या है? संघ सरकार। संघ सरकार अनुच्छेद कहाँ से है? 52 से लेकर 151 तक। सबसे बड़ा भाग, संविधान का सबसे बड़ा भाग। देखिए पूरे 100 अनुच्छेद हैं इसमें। 100 अनुच्छेद तो ये अकेले लिए बैठा। टोटल 395 अनुच्छेद हैं, यानी आधे तिहाई अनुच्छेद लिए। सबसे बड़ा भाग भाग 5। भाग 6 में क्या है? राज्य सरकार। कहां से कहां तक? 152 से लेकर 2 से 37 तक। कहां से? 152 से लेकर 2 से 37 तक। देखिए भाग 7 में क्या है? निरस्त। भाग 7 जो है निरस्त हो चुका। राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची थी, तो इससे भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। ठीक, इसे अनुच्छेद 2 से 38 था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाग 7
के तहत कौन सा अनुच्छेद निरस्त हो गया है? तो आप आंसर लगाएंगे 238। 238 अनुच्छेद निरस्त हो गया है। ठीक, अब देखेंगे भाग 8। भाग 8 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। कहां से कहां तक है? 239 से लेकर 242। 239 से लेकर 242 अनुच्छेद तक। ठीक, अब देखेंगे भाग 9। भाग 9 में क्या है देखेंगे। देखिए भाग 9। भाग 9 में क्या है? पंचायतें। क्या? भाग 9 में पंचायतें। कौन से अनुच्छेद? 243 से लेकर 243 ओ तक। 243 से लेकर 243 ओ तक। तो भाग 9 पंचायतें। नेक्स्ट देखेंगे भाग 9 का। भाग 9 का क्या है? नगर पालिकाएं। तो ये संविधान संशोधन तहत जोड़ा गया, पहले था नहीं। नगर पालिकाएं, भाग 9 नगर पालिकाएं। 2 से 43 बी से लेकर 2 से 43 जेड जी तक। कहां तक? तो भाग 9 में क्या है? नगर पालिकाएं। कौन से संविधान संशोधन तहत जोड़ी गई थी नगर पालिकाएं? 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992-93। ठीक, 1992-93 के तहत जोड़ी गई थी भाग 9, जिसमें थी भाग 9 का पंचायतें। सॉरी, नगर पालिका नहीं है इसमें। भाग 9 का पंचायतें। क्या है इसमें? पंचायतें। भाग 9 का में क्या है? पंचायतें। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे भाग 9 खा। 9 खा में क्या है? भाग 9 खा में क्या है? सहकारियां समितियां। 243 जेड एच से लेकर 243 जेड जी जेड टी तक। ये कब जोड़ी गई थी? 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011। कब जोड़ी गई थी? 97 संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ी गई थी। क्या? सहकारिय समितियां। ठीक, अब देखेंगे भाग 10। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, इनके अनुच्छेद कितने हैं? 2 से 44 से लेकर 2 से 44 का। ठीक, अब देखेंगे भाग 11। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। 245 से लेकर 243 अनुच्छेद तक। 245 से लेकर 263 अनुच्छेद तक। देखेंगे भाग 12। भाग 12 में क्या? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद। भाग 12 में 2 से 64 लेकर 300 ए तक। देखिए इसमें जो एक मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया था, जो आर्टिकल 21 में था, वो किस में आएगा? तो याद रखेंगे भाग 12 में आया है। भाग 12 में आया। कौन सा अनुच्छेद था उसका? अनुच्छेद 300 ए में आया था। ठीक, जो एक मौलिक अधिकार था उसको हटाकर 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत भाग 12 में आया था। चलिए अब देखेंगे भाग 13। भाग 13 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। इसका अनुच्छेद कितना है? 301 से लेकर 307 तक। कितना अनुच्छेद? 301 से लेकर 307 तक। देखेंगे भाग 14। भाग 14 में क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जिसे बोलते हैं यूपीएससी। यूपीएससी बोलते हैं। ठीक, तो किसे बोलते हैं? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यूपीएससी या यूपीपीएससी, इस टाइप से। ठीक, ये स्टेट वाली। तो इसका अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। 308 से लेकर 323 तक। देखेंगे भाग 14। भाग 14 का इसमें क्या? अधिकरण। भाग 14 का में क्या है? अधिकरण। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या जोड़ा गया था? ये इसका अनुच्छेद है 323 का से लेकर 323 खा तक। कौन से संविधान संशोधन? आपसे प्रश्न किया जाएगा भाग 14 किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो आप बताएंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अब देखेंगे भाग 15। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। भाग 15 में निर्वाचन। इसका अनुच्छेद है 324 से लेकर 329 का तक। 324 से लेकर 329 का तक। अब देखेंगे भाग 16। भाग 16 में क्या है? कुछ वर्षों से संबंधित विशेष प्रावधान। कुछ वर्षों से संबंधित विशेष प्रावधान। इसका अनुच्छेद 330 से लेकर 342 का तक। क्या? 330 से लेकर 342 का तक। अब देखेंगे भाग 17। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। भाग 17 में क्या? राजभाषा। इसका अनुच्छेद कितना है? 343 से लेकर 351 तक। कितना?
343 से लेकर 351 तक। अब देखेंगे भाग 18, भाग 18 में क्या है, आपातकाल। भाग 18 किससे संबंधित, आपातकाल। इसका अनुच्छेद 352 से लेकर 360। 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपात। ठीक, तीनों आपात हो गए आपके। चलिए अब देखेंगे भाग 19। भाग 19 में क्या है, देखिए भाग 19, भाग 19 में प्रकीर्णन। क्या, भाग 19 में प्रकीर्णन 361 से लेकर 367 तक। ठीक, अब देखेंगे भाग 20। भाग 20 में क्या है, संविधान का संशोधन। जो अभी तक आप पीछे पढ़ते रहे कि 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 44वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक, तो वो किस में है, भाग 20 में। भाग 20 के तहत संविधान संशोधन होते हैं भारत के संविधान में। चलिए इसका अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। चलिए अब ये जो अगला टॉपिक संविधान स्रोत पढ़ाएंगे उसमें पढ़ाएंगे, ठीक, कहाँ से क्या लिया गया है। अब देखें भाग 21। भाग 21 में क्या, अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। इसका अनुच्छेद कितना है, 369 से लेकर 392 तक। जैसे अभी जम्मू कश्मीर में 370 अनुच्छेद हटा, तो वो क्या था, इसमें अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। ठीक, तो उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि 370 किस अनुच्छेद भाग के तहत आएगा, तो आपका आंसर होगा भाग 21 के तहत। चलिए अंतिम भाग आपका भाग 22। भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्रकाशित पाठ और निरसन। संक्षिप्त नाम और हिंदी में प्रकाशित पाठ और निरसन। इसका अनुच्छेद 393 से लेकर 395। क्या, 393 से 395। अब जो जैसे भारत का संविधान शीर्षक है तो किस अनुच्छेद में लिखा गया है, 393। चलिए भाई आज का टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। सो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।